नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नारी शक्ति बंधन बिल पास न होने पर भाजपा महिला युवा मोर्चा का प्रदर्शन, सुक्खू सरकार को भी घेरा। संसद में नारी शक्ति बंधन बिल के पास न होने पर खपा जिला हमीरपुर महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हमीरपुर के गांधी चौक पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ रोष प्रदर्शन और नारेबाजी की। हाथों में कांग्रेस से विरोधी बैनर लेकर पहुंची महिलाओं ने कांग्रेस पर महिला विरोधी होने के आरोप भी लगाए। प्रदर्शन के दौरान महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं प्रदेश सरकार पर भी महिलाओं के साथ वादा खिलाफी करने के आरोप लगाए। बता दें कि महिला मोर्चा जिला हमीरपुर शहरी इकाई अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने नारी शक्ति बंधन बिल को संसद में पास करवाने के लिए विशेष सत्र बुलाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने दोहरी मानसिकता दिखाते हुए इस बिल को पास नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिलाओं को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहती और केवल अपनी पार्टी में परिवारवाद को बढ़ावा देने का काम करती है। उन्होंने कहा कि महिलाओं में इसको लेकर गहरा रोष है और उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री इस विधेयक को पास करवा कर महिलाओं को दिया अपना वादा पूरा करेंगे। ई टैक्सी योजना के नियम में बदलाव। हिमाचल प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार देने और प्रदूषण कम करने के उद्देश्य ई टैक्सी योजना के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। यह योजना राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के 2023 के तहत लागू की गई है और इसमें पहले जारी सभी पुराने आदेशों को रद्द कर दिया। सरकार के नए नियमों के अनुसार राज्य के बेरोजगार युवाओं को ई टैक्सी खरीदने पर वाहन की कीमत का 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार देना और हिमाचल को ग्रीन स्टेट की ओर ले जाना है। इस योजना में लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें तय की गई है। आवेदक हिमाचल का अस्थायी निवासी होना चाहिए, उसकी उम्र 23 से 45 साल के बीच होनी चाहिए और वह बेरोजगार होना जरूरी है। इसके अलावा परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए और आवेदक के पास से वैध कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। अधिसूचना के अनुसार 30 लाख से ऊपर कीमत की गाड़ी कैबिनेट मंत्री के साथ अटैच होगी और हर महीने की 10 तारीख से पहले भुगतान करना होगा। हिमाचल हाईकोर्ट ने सीबीएसई स्कूल शिक्षकों की छठवीं परीक्षा पर निर्णय रखा सुरक्षित, अंतिम परिणाम को लेकर रखी शर्त। हिमाचल हाईकोर्ट ने सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की छठवीं परीक्षा के खिलाफ दायर मामले पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने इस परीक्षा के परिणाम घोषित करने पर रोक लगाई है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सीबीएसई स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की छठवीं परीक्षा के विरुद्ध दायर मामले पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। इस मामले में कोर्ट ने परीक्षार्थी बने शिक्षकों के परीक्षा परिणाम को घोषित करने पर रोक लगा रखी है। हिमाचल प्रदेश में फिजिकल एजुकेशन टीचर के 355 पदों पर होगी बैच वाइज भर्ती, कांगड़ा व मंडी में सबसे ज्यादा पोस्ट। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 355 सरकारी शिक्षा शिक्षकों की बैच वाइज भर्ती होगी। काउंसलिंग 3 और 4 जून को होगी, जिसमें उम्मीदवार अपने जिले में उपस्थित होकर अन्य जिलों के लिए भी प्राथमिकताएं दे सकेंगे। राज्य ब्यूरो शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन टीचर, शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की कमी जल्द दूर होगी। राज्य सरकार शारीरिक शिक्षकों के 355 पदों को भरेगी। बैच वाइज आधार पर इसके लिए 3 व 4 जून को प्रदेश के 12 जिलों में काउंसलिंग होगी। उम्मीदवारों को इस बार विभाग ने बड़ी राहत दी। उम्मीदवारों को काउंसलिंग के लिए अपने ही जिलों में उपस्थित रहना होगा। वह अन्य किसी भी जिला में निर्धारित प्रपत्र पर प्राथमिकताओं का क्रम ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भरकर दे सकते हैं। इससे पहले उम्मीदवार खुद ही 2 से 3 जिलों में काउंसलिंग में शामिल होते थे, ताकि किसी एक जिला में उनका नंबर बढ़ जाए। इस बार प्रक्रिया को बदल दिया गया है। दिल्ली और चंडीगढ़ में हिमाचल भवन व सदन में ठहराना हुआ महंगा, सुक्खू सरकार का आदेश 1200 के बजाय देने होंगे 4000 रुपये। हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिल्ली और चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवन व सदन में कमरों का किराया 1200 से बढ़ाकर 4000 रुपये कर दिया। सामान्य प्रशासन विभाग ने तत्काल प्रभाव से नई दरें लागू की है। अधिसूचना के अनुसार नई दरें दिल्ली के हिमाचल भवन और हिमाचल सदन, चंडीगढ़ के हिमाचल भवन तथा शिमला के विली पार्क सर्किट हाउस के चयनित कमरों पर लागू होंगी। इन सभी स्थानों पर सूचीबद्ध कमरों का किराया अब 4000 रुपये तय किया गया है। सुक्खू सरकार ने जनता को दिया महंगाई का तोहफा, 3 गुना बढ़ाया हिमाचल भवन सदन का किराया। हिमाचल सरकार ने विभिन्न हिमाचल भवनों और सर्किट हाउस के कुछ चुनिंदा कमरों के किराए में 3 गुना से अधिक की बढ़ोतरी की है। सचिवालय सामान्य प्रशासन विभाग ने किराए को लेकर नई दरें लागू की हैं। नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन के कमरा नंबर 405, 406, 407, 307, 308, 309 और 310 का किराया सभी करों से सहित 4000 रुपये प्रति रात्रि निर्धारित किया है। नगर निकाय चुनाव, शहरों में 3,60,000 वोटर चुनेंगे नगर निकाय सरकार, 195 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित।
हिमाचल प्रदेश में 10 जिलों में कुल 3,60,859 मतदाता इस बार नगर निकायों की सरकार चुनने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। मैं कुल मतदाताओं में 1,80,963 पुरुष और 1,79,882 महिला वोटर शामिल हैं, जबकि 14 अन्य मतदाता भी सूची में दर्ज किए गए। 51 नगर निकाय में 195 मत महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। मैं जिला आंकड़ों में कांगड़ा सबसे आगे मैं जहां 1,08,84 मतदाता पंजीकृत हैं। इसके बाद मंडी दूसरे और सोलन तीसरे स्थान पर है। मैं सिरमौर में 39,004 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अन्य जिलों में ऊना में 28,132, कुल्लू में 22,397, चंबा में 20,619, बिलासपुर में 16,770 और शिमला में 11,437 मतदाता दर्ज किए गए। हमीरपुर जिला सबसे पीछे है, मैं जहां केवल 6,837 मतदाता ही पंजीकृत हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाने के लिए अहम दिशा निर्देश जारी किए। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है तो वह निर्धारित 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक के आधार पर भी मतदान कर सकता है। 2 HAS अधिकारियों के तबादला आदेश जारी, जाने किसे कहां मिली नियुक्ति। हिमाचल प्रदेश सरकार ने HPAS यानी कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के तबादले और पदस्थापना का आदेश जारी कर दिया। मुख्य सचिव संजय गुप्ता द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित अधिकारियों को नई जिम्मेवारियां सौंपी गई है। रोहित राठौर HPAS वर्तमान में मंडी जिला में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर हैं। उन्हें अब मंडी जिला में अतिरिक्त प्रभार के रूप में निदेशक तकनीकी शिक्षा तथा प्रबंध निदेशक HP कौशल विकास निगम सुंदरनगर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। NEP में स्नातक पढ़ाई का टाइम फ्रेम तय, इंटर्नशिप और स्किल कोर्स अनिवार्य। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब स्नातक स्तर की पढ़ाई में केवल ढांचागत बदलाव ही नहीं बल्कि हर गतिविधि के लिए समय तय किया गया और क्रेडिट सिस्टम लागू किया गया। नई व्यवस्था के अनुसार एक सेमेस्टर करीब 90 कार्य दिवसों का होगा। पूरे शैक्षणिक वर्ष को 2 सेमेस्टर में बांटा जाएगा। पढ़ाई को क्रेडिट सिस्टम से जोड़ा गया। इसमें हर क्रेडिट छात्र की ओर से दिए गए समय से सीधे जुड़ा होगा। नई प्रणाली में इंटर्नशिप को अनिवार्य अकादमिक गतिविधि बनाई गई। इसके लिए 2 से 4 क्रेडिट निर्धारित किए गए, यानी हर छात्र को 60 से 120 घंटे तक वास्तविक कार्यस्थल पर काम करना होगा। यह इंटर्नशिप समर टर्म में करवाई जाएगी और डिग्री का जरूरी हिस्सा होगी। स्किल एनहांसमेंट कोर्स को भी निश्चित समय सीमा के साथ लागू किया गया। सामान्य तौर पर 3 क्रेडिट वाले इन कोर्स में करीब 45 घंटे का अकादमिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण शामिल रहेगा। इसके तहत 3 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के लिए 120 और 4 वर्षीय ऑनर्स कार्यक्रम के लिए 160 क्रेडिट पूरे करना अनिवार्य होगा। ई-टैक्सी योजना 50% सब्सिडी और 5 साल रोजगार की गारंटी, नए नियम लागू, हिमाचली बोनाफाइड को ही लाभ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 2023 के तहत ई-टैक्सी के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। नई व्यवस्था के अनुसार पात्र युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने पर एक्स शोरूम कीमत की 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। लाभार्थियों को न्यूनतम 5 वर्षों तक अनुबंधित रोजगार की गारंटी भी मिलेगी, जिससे आपसी सहमति से 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। बेस मॉडल यानी कि करीब 10 लाख के लिए लाभार्थी को हर महीने 55,000 रुपये प्लस GST का भुगतान सुनिश्चित किया गया। सरकार ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी की है। योजना का लाभ केवल हिमाचल के बोनाफाइड युवाओं को ही मिलेगा। इसके लिए आयु सीमा 23 से 45 वर्ष से निर्धारित की गई है। हिमाचल हाईकोर्ट ने CBSE स्कूल शिक्षकों की छठवीं परीक्षा पर निर्णय रखा सुरक्षित, अंतिम परिणाम को लेकर रखी शर्त। हिमाचल हाईकोर्ट ने CBSE स्कूल में शिक्षकों की छठवीं परीक्षा के खिलाफ दायर मामलों पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने इस परीक्षा के परिणाम घोषित करने पर रोक लगाई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रतिवादियों द्वारा परीक्षा का संचालन जारी रखा जा सकता है, लेकिन अंतिम परिणाम अदालत की अनुमति के बिना जारी नहीं किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में फिजिकल एजुकेशन टीचर के 355 पदों पर होगी बैच वाइज भर्ती, कांगड़ा व मंडी में सबसे ज्यादा पोस्ट। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 355 शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की बैच वाइज भर्ती होगी। काउंसिलिंग 3 और 4 जून को होगी, जिसमें उम्मीदवार अपने जिले में उपस्थित होकर अन्य जिलों के लिए भी प्राथमिकताएं दे सकेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जिला कांगड़ा की इस खड्ड में खनन पर 16 साल पुराना प्रतिबंध हटाया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कांगड़ा जिले की मंड खड्ड में 16 साल पुराना खनन प्रतिबंध हटा दिया। यह निर्णय वैज्ञानिक खनन को बढ़ावा देने, राजस्व बढ़ाने और अवैध खनन रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। मामले की जांच के लिए कांगड़ा के SDM की अध्यक्षता में एक संयुक्त निरीक्षण समिति का गठन किया गया था। समिति ने 2 सितंबर 2023 को क्षेत्र का निरीक्षण कर पाया कि पिछले 16 वर्षों में खड्ड में खनिजों का पर्याप्त पुनर्भरण हो चुका है और अब यह क्षेत्र नियंत्रित व वैज्ञानिक खनन के लिए उपयुक्त है।
विधानसभा वेबसाइट पर मिलेगी अध्यक्ष व विधायकों के वेतन भत्तों की जानकारी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय की वेबसाइट पर माननीय का 15 अक्टूबर 2025 से बढ़े हुए वेतन और भत्तों की जानकारी मिलेगी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इसको लेकर अपनी अनुमति प्रदान कर दी है। प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाए गए थे। इसके अलावा पूर्व विधायकों की पेंशन में भी वृद्धि की गई है। इससे संबंधित अधिसूचना पहले राजपत्र में प्रकाशित हो चुकी है। राज्य विधानसभा अध्यक्ष को प्रतिमाह कुल वेतन और भत्ते की धनराशि 3,20,000 मिल रही है। इसमें बेसिक वेतन 95,000 रुपये, ठहराव भत्ता 75,000 रुपये व आतिथ्य भत्ता 1.5 लाख रुपये दे हैं। इसी तरह विधानसभा उपाध्यक्ष को प्रतिमाह कुल वेतन और भत्ते की धनराशि 3,17,000 रुपये दे हैं। इसमें बेसिक वेतन 92,000 रुपये, ठहराव भत्ता 75,000 रुपये व आतिथ्य भत्ता 1.5 लाख रुपये तय है। उप मुख्य सचेतक का प्रतिमाह कुल वेतन और भत्ते की धनराशि 3,18,000 रुपये दे हैं। इसमें बेसिक वेतन 93,000 रुपये, ठहराव भत्ता 75,000 रुपये व आतिथ्य भत्ता 1.5 लाख रुपये शामिल है। नेता प्रतिपक्ष का प्रतिमाह वेतन और भत्ते 3,20,000 रुपये दे हैं। 4,225 अभ्यर्थियों का परिणाम जारी, 858 का जल्द होगा घोषित। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने पुनर्मूल्यांकन का परिणाम घोषित कर दिया। तकनीकी विश्वविद्यालय के कुल सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक अनुपम कुमार ठाकुर ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए बीटेक, बी फार्मेसी, एमबीए व एमसीए सहित सभी विषयों के 5,084 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से 4,225 का परिणाम जारी किया है। उपरोक्त परिणाम अभ्यर्थी तकनीकी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि 858 उत्तर पुस्तिकाएं पुनर्मूल्यांकन के लिए भेजी गई है, जिसका परिणाम जल्द ही घोषित किया जाएगा। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने जेसीबी चलाकर किया तालाब निर्माण का शुभ आरंभ। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का एक नया और दिलचस्प अंदाज देखने को मिला है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। हरोली विधानसभा क्षेत्र के बीटन गांव में एक तालाब के निर्माण कार्य का भूमि पूजन करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने न केवल विधिवत पूजा अर्चना की, बल्कि खुद जेसीबी मशीन चलाकर काम की शुरुआत भी की। मैं सूखे तालाब में उतरकर जब उन्होंने जेसीबी का स्टीयरिंग संभाला तो वहां मौजूद ग्रामीण और अधिकारी उन्हें इस नए रूप में देखकर हैरान रह गए। हिमाचल पुलिस के जवान का निधन, पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज के दौरान तोड़ा दम। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में उस समय शौक की लहर दौड़ गई जब सिरमौर जिले में तैनात 42 वर्षीय मुख्य आरक्षी कुलदीप सिंह का बुधवार सुबह निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे और पीजीआई चंडीगढ़ में उनका उपचार जारी था। वहीं उनके असामयिक निधन की खबर मिलते पुलिस महकमे और उनके गांव में शौक की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने नाकाबंदी पर रोकी कार, छत में छिपाया चिट्टा बरामद, 3 युवक गिरफ्तार। जिला बिलासपुर के थाना सदर पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने जामली के समीप नाकाबंदी के दौरान एक कार से चिट्टा बरामद किया है और इस मामले में 3 युवकों को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस टीम गत दिवस जामली क्षेत्र में वाहनों की जांच के लिए नाका लगाई हुई थी। इसी दौरान एक कार HP 24B 9390 वहां से गुजरी, जिसे पुलिस ने रुकने का इशारा किया। जांच के दौरान पुलिस ने कार की छत के अंदर छिपाकर रखा गया 3 kg 15 ग्राम चिट्टा बरामद किया। किसानों से 1375.10 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद, अब तक 1,096 किसानों ने करवाया पंजीकरण। हिमाचल प्रदेश में किसानों से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल की खरीद करने के लिए बनाए गए 10 गेहूं खरीद केंद्रों में 22 अप्रैल तक 1375.10 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल खरीदने के लिए 8 अप्रैल से गेहूं खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 8 अप्रैल से 15 जून तक इन केंद्रों में गेहूं की खरीद की जाएगी। किसानों से गेहूं की फसल खरीदने के लिए प्रदेश में 10 मंडियां बनाई गई है, जिसमें धौलाकुआं, APMC पांवटा साहिब जिला सिरमौर, APMC रामपुर जिला ऊना, मार्केट यार्ड टकराला जिला ऊना, मार्केट यार्ड नालागढ़, बद्दी इंडस्ट्री शेड मलपुर जिला सोलन, फतेहपुर अनाज मंडी, मिलवा इंदौरा रियाली, नगरोटा बागवा जिला कांगड़ा शामिल है। इन मंडियों के माध्यम से किसानों से गेहूं की फसल की खरीद की जाएगी। किसानों ने गेहूं की फसल बेचने के लिए विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाना शुरू कर दिया है। अभी तक 1,096 किसानों ने गेहूं की फसल बेचने के लिए विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किसानों से गेहूं की फसल की खरीद की जाएगी। किसानों ने गेहूं की फसल बेचने के लिए विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाना शुरू कर दिया। विभाग के पोर्टल पर 1,096 किसानों ने पंजीकरण करवाया है, जिसमें से अभी तक 1,027 किसानों के पंजीकरण वेरीफाई किए गए। इसके अलावा 796 किसानों को गेहूं की फसल बेचने के लिए टोकन जनरेट किए गए। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किसानों से गेहूं की फसल की खरीद की जाएगी।
महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बोली, नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी एक जुमला, महिलाओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सारिका चौधरी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम देश की आधी आबादी को मूर्ख बनाने वाला और भ्रमित करने वाला है। यह कानून दिखावे के लिए महिलाओं के नाम पर लाया जा रहा है, जबकि हकीकत में इससे महिलाओं के अधिकारों पर कुठाराघात किया गया। सारिका चौधरी ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर यह बात कही। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम ना तो महिला सशक्तिकरण करता है, ना ही राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है, बल्कि यह 2029 में मोदी सरकार की वापसी का ड्राफ्ट है। सारिका चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के केवल झूठे वादों और आश्वासनों से जनता को भ्रमित करते रहे। नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी एक जुमला है, जिसके जरिए देश की महिलाओं को एक बार फिर बेवकूफ बनाया जा रहा है। ई टैक्सी योजना के नियम में बदलाव। हिमाचल प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार देने और प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से ई टैक्सी योजना के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। यह योजना राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 2023 के तहत लागू की गई है और इसमें पहले जारी सभी पुराने आदेशों को रद्द कर दिया। सरकार के नए नियमों के अनुसार राज्य के बेरोजगार युवाओं को ई टैक्सी खरीदने पर वाहन की कीमत का 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार देना और हिमाचल को ग्रीन स्टेट की ओर ले जाना है। इस योजना में लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें तय की गई है। आवेदक हिमाचल का अस्थायी निवासी होना चाहिए, उसकी उम्र 23 से 45 साल के बीच होनी चाहिए और वह बेरोजगार होना जरूरी है। इसके अलावा परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए और आवेदक के पास से वैध कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। अधिसूचना के अनुसार 30 लाख से ऊपर कीमत की गाड़ी कैबिनेट मंत्री के साथ अटैच होगी और हर महीने की 10 तारीख से पहले भुगतान करना होगा। शिमला घूमने आए सैलानियों ने बुक करवाई पूरी ट्रेन। कालका शिमला हेरिटेज सफर को खर्च किए 92,570 रुपये। गर्मियों के आगमन के साथ ही पर्यटकों ने पहाड़ों की रानी शिमला का रुख करना शुरू कर दिया। पहाड़ों की खूबसूरत वादियों का आनंद लेने के लिए मंगलवार को पर्यटकों का एक समूह कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर चार्टर स्पेशल ट्रेन बुक कर शिमला पहुंचा। करीब 20 पर्यटकों को लेकर यह चार्टर स्पेशल ट्रेन कालका से शिमला पहुंची, जिसके लिए समूह ने लगभग 92,570 रुपये खर्च कर बुक करवाया था। वह ट्रेन सुबह 11:30 बजे कालका से शिमला के लिए रवाना हुई। कालका शिमला रेल मार्ग अपनी ऐतिहासिक और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटक इस रेल मार्ग का आनंद लेते हुए शिमला आना पसंद करते हैं। कालका से शिमला तक का यह सफर पहाड़ों, सुरंगों और हरियाली से भरपूर घाटियों के बीच गुजरता है, जो यात्रियों को एक अलग ही अनुभव प्रदान करता है। रेल मार्ग पर स्थित 103 सुरंगें इस यात्रा को और रोमांचक बना देती है। 51 नगर निकायों के कुल 449 वार्डों में होगा मतदान। राज्य में सबसे अधिक जिला कांगड़ा के 80 वार्डों में होगा चुनाव। हिमाचल के 51 नगर निकायों में कुल 449 वार्डों में चुनाव का चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया। आबादी के हिसाब से राज्य के सबसे बड़े जिला कांगड़ा की कुल 80 सीटों के लिए चुनाव होगा। जिला कांगड़ा के तहत नगर निगम धर्मशाला में 17, पालमपुर में 15 वार्डों में चुनाव होगा। नगर परिषद कांगड़ा और नूरपुर की 9 और नगर परिषद नगोटा बागवा देहरा शाहपुर की 7 और नगर परिषद ज्वालामुखी की 9 सीटों पर चुनाव होगा। बिलासपुर की 3 नगर परिषद और 1 नगर पंचायत के कुल 34 वार्डों में चुनाव होगा। इनमें नगर परिषद बिलासपुर के 11, घुमारवी के 9 और श्री नैना देवी के 7 वार्डों के अलावा नगर पंचायत तलाई के 7 वार्ड शामिल हैं। चंबा की नगर परिषद चंबा के 11, डलहौजी के 9 और नगर पंचायत चुवाड़ी के 7 वार्डों को मिलाकर कुल 27 में चुनाव होगा। हमीरपुर की नगर परिषद सुजानपुर टिहरा के 9 और नगर पंचायत भोटा के 7 वार्डों को मिलाकर कुल 16 वार्डों में चुनाव होगा। कुल्लू में कुल 39 सीटों के लिए मतदान होगा। पंचायत चुनाव में कांग्रेस नहीं उतारेगी उम्मीदवार, फतेहपुर मुख्यमंत्री का ऐलान, सरकार ने निभाया हर वादा। पंचायत चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया गया। अब चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। फतेहपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि पंचायत चुनावों को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने जो कहा था वो किया है। पंचायत चुनाव समय पर करवाने के लिए सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है। सरकार चाहती है कि चुनाव पूरी पारदर्शिता और निष्पक्ष तरीके से हो, ताकि लोकतंत्र की मजबूती बनी रहे। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि कांग्रेस पार्टी पंचायत चुनावों में अपने उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव स्थानीय स्तर के चुनाव होते हैं और इसमें हर व्यक्ति को अपनी भागीदारी का पूरा हक है। कोई भी चुनाव लड़ सकता है, सभी को स्वतंत्र रूप से मैदान में उतरने का मौका दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी होंगे पक्के, सुक्खू सरकार के फैसले को प्रदेश विश्वविद्यालय ने किया लागू।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने कॉन्ट्रैक्ट आधार पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए राहत भरा कदम उठाया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने राज्य सरकार के दिशा निर्देशों को अपनाते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया लागू करने का निर्णय लिया है। ये बैक डेट से रेगुलर माने जाएंगे। विश्वविद्यालय के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह फैसला हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा 2 अप्रैल को जारी पत्र के आधार पर लिया गया है। इस पत्र में विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिन्हें अब एचपीयू में भी लागू किया जाएगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने औपचारिक मंजूरी प्रदान कर दी है। शिमला में 175 साल पुरानी इमारत में रहेंगी राष्ट्रपति। लकड़ी व मिट्टी से बना भवन, सेब के पौधों व ट्यूलिप गार्डन से सजा रिट्रीट। क्या आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के कितने आधिकारिक निवास हैं? ज्यादातर लोग केवल दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के बारे में जानते हैं, लेकिन इसके अलावा 2 अन्य निवास भी हैं। इनमें से एक तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित राष्ट्रपति निलायम है, जबकि दूसरा हिमाचल प्रदेश के शिमला में मौजूद रिट्रीट कहलाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 अप्रैल से शिमला प्रवास पर आ रही हैं। हिमाचल सरकार ने राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 6 दिवसीय प्रवास के दौरान और राष्ट्रपति भवन अब दिल्ली से शिमला शिफ्ट होगा। सारी जरूरी फाइलें यहां लाई जाएंगी और राष्ट्रपति सचिवालय 6 दिन तक शिमला से फंक्शनल होगा। पुलिस गश्त के दौरान चिट्टे की खेप के साथ एक गिरफ्तार। जिला कांगड़ा पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दोपहर 3 बजे के करीब पुलिस ने बैजनाथ तहसील के तेरेहल निवासी एक व्यक्ति को 6 केजी 22 ग्राम चिट्टे यानी कि हेरोइन के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार बुधवार को जिला कांगड़ा पुलिस की विशेष टीम गश्त पर थी। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मुख्य मार्ग 154 से सटे भट्टू से सिद्धपुर को जाते संपर्क मार्ग पर एक स्कूटी सवार संदिग्ध हालत में खड़ा है और उसके पास से नशीला पदार्थ हो सकते हैं। सूचना मिलते पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर दबिश्ती और आरोपी को स्कूटी सहित काबू कर लिया। मंडी जिले में 5वीं और 8वीं कक्षा में एक भी छात्र नहीं फेल। विभाग ने 39 स्कूलों के प्रिंसिपल के तलब। प्रदेश के मंडी जिले में 5वीं और 8वीं कक्षा के सभी छात्रों को पास किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया। नो डिटेंशन पॉलिसी वापस लिए जाने के बाद अब पुअर परफॉर्मेंस से देने पर उक्त कक्षाओं के छात्रों को फेल करने का प्रावधान है, लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं था। ऐसे में शिक्षा विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच शुरू कर दी है। मामले पर गड़बड़ी की आशंका जताई गई है, जिसके चलते 39 स्कूलों के प्रधानाचार्यों को संबंधित शिक्षकों के साथ तलब किया गया। विभाग की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सभी संबंधित स्कूल अपने छात्रों की उत्तर पुस्तिका यानी कि आंसर शीट भी साथ लेकर निदेशालय में पेश हो। अधिकारियों का कहना है कि उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के आधार पर ही यह तय किया जाएगा कि छात्रों को नियमों के तहत पास किया गया है या नहीं। एटीएस विवाद पर फिर गरमाया। वाहन संचालकों ने दी आंदोलन तेज करने की चेतावनी। ऑटोमेटेड ट्रांसपोर्ट सेक्टर के विरोध में व्यावसायिक वाहन संघर्ष समिति का आंदोलन एक बार फिर तेज होता नजर आ रहा है। बुधवार को समिति का प्रतिनिधिमंडल डीसी कांगड़ा से मिला और अपनी मांगों को लेकर पक्ष रखा। समिति के सदस्यों ने बताया कि 6 अप्रैल को किए गए चक्का जाम के बाद प्रशासन की ओर से समाधान का आश्वासन मिला था, लेकिन अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं होने से वाहन संचालकों में रोष बना हुआ है। इसी कड़ी में सोमवार को भी प्रतिनिधिमंडल डीसी कांगड़ा से मिलने पहुंचा था, लेकिन मुलाकात न हो पाने पर कचहरी अड्डा स्थित हनुमान मंदिर में न्याय की गुहार लगाई गई। बद्दी की निजी कंपनी में एसी कंप्रेसर में विस्फोट, 20 वर्षीय युवक की गई जान। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत जुडी कलां स्थित एक निजी कंपनी में दर्दनाक हादसा पेश आया है। यहां नए एसी यूनिट स्थापित करने के दौरान एसी कंप्रेसर अचानक फट गया, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार कंपनी में नए एसी यूनिट लगाने का काम चल रहा था। इसी दौरान अचानक कंप्रेसर में धमाका हो गया। इस हादसे में ऋषभ उम्र 20 वर्षीय पुत्र कुपबलदीप निवासी धर्मपुर सरका घाट व जिला मंडी की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। वहीं इस दुर्घटना में मान सिंह पुत्र रतिराम निवासी जोबरी व तहसील सोलन घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।